अमेठी में सियासी पारा गर्म है क्योंकि स्मृति ईरानी यहां से ताल ठोक रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। किस रूप में लड़ रही हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है? क्योंकि हमने 2019 में भी कैंपेन कवर किया था, यहाँ की रिपोर्टिंग की थी, हमने उस वक्त भी इनका इंटरव्यू किया था। सवाल सबसे पहला यही है कि 2019 के बाद 2024 में कितना बदला है? स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। पहला सवाल कि 2019 के बाद 2024 में कितना बदलाव देख रही हैं? 19 में हमने प्रत्याशी को गांधी परिवार के हराया था चुनाव में वोट पड़ने के बाद। 24 में वोट पड़ने से पहले ही गांधी खानदान ने अपनी हार कबूल कर ली है। तो किशोरीलाल शर्मा को जो है यहाँ पे उतारा गया है, राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। चैलेंज देख रही हैं या ख़त्म हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सामने अगर सेनापति भाग भी जाए तो भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर घर जाकर वोट की अपील जनता से करें। तो हम अपना काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। राहुल गांधी चले क्यों गए? ऑफ कोर्स उनको ये पता था कि यहाँ पर हारने वाले हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं पता था, पूरे परिवार को पता था कि परिवार से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो हारेगा। स्मृति ईरानी ने 10 साल खासतौर पे 5 साल लगातार यहाँ पे आप सक्रिय रही हैं। आपने कई डेवलपमेंट के जो काम किए हैं लगातार आप गिनाती रही हैं। इस बार 5 साल के बाद अगर आप जीतती हैं तो क्या बड़ा विजन हो? अगर है नहीं, क्योंकि जीत रहे हैं, ये तो मैंने कहा ना, घोषणा स्वयं गांधी परिवार ने कर दी है, वरना गांधी परिवार नहीं लड़ता यहाँ से। मैदानी जंग तो तब छोड़ी जाती है ना जब हार सुनिश्चित हो जाती है। और सच्चा सिपाही और सेनापति वो जो सर कटा ले लेकिन झुकाए नहीं। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेनापति का कुनबा ही भाग गया है। पूरा कुनबा भाग गया है। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि अगर 400 पार का आंकड़ा हुआ तो संविधान बदल देंगे आप लोग। देखिए, आज एक बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाया है। ये कहा गया है कि राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी सत्ता हो तो वो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। ये एक गंभीर आरोप है और राहुल गांधी को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने विशेष रूप से पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण पर सेंध लगाकर मुस्लिम समाज को और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है नहीं। तो संविधान की धज्जियां तो राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। और अगर उनके नेता का ये कथन कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद राहुल गांधी उस वर्डिक्ट को पलटना चाहते हैं, राम मंदिर के निर्माण के उस निर्णय को बदलना चाहते हैं और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की वो एक प्रथम पहल करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है और इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से राहुल गांधी को देना पड़ेगा। संविधान वाले पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय हो चुका है राम मंदिर को लेके, तो राहुल गांधी होते कौन है ये निर्णय लेने का कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलेंगे? क्या ये चैलेंज नहीं है संविधान के उस विशेष स्तंभ को जो हमारे देश भर में न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है? दूसरा, संविधान की धज्जियां राहुल गांधी ने उड़ाई जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण दिया है। तो ऐसा क्यों है कि संविधान का वो हनन करते हैं और फिर लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नारे लगते हैं, गाना बजाया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपके राम में और कांग्रेस के राम में क्या अंतर? राम एक ही है जी। राम भगवान कभी राजनीति में विभाजित नहीं होते। राम के प्रति आस्था सभी की होती है जो सनातन में मानते हैं। अब राहुल जी नहीं मानते, वो उनका अपना धर्म का विषय है। और जहाँ तक आस्था के साथ खिलवाड़ का विषय, आप देखिए, जब उन्होंने रायबरेली से नामांकन भरा तब पूजा करी। वायनाड में भी तो नामांकन भरा था, तब पूजा क्यों नहीं की थी? पूजा करना चाहिए था। मैं कह रही हूँ क्यों नहीं का विषय है, अगर मान्यताओं का विषय है तो राहुल गांधी ने तो वायनाड से भी नामांकन भरा था। वायनाड में नामांकन भरने से पहले पूजा करने से क्यों कतरा रहे थे? और अगर मान्यताओं का विषय और इंसान ऐसा है जो अपने मान्यताओं पर दृढ़ रहता है, तो राहुल गांधी ने उसके साथ केरल में यात्रा निकाली जिसने गौ हत्या की थी, गला काटा था गौ माता का। तो अगर इतना दम है तो आके रायबरेली में घूमे ना उस व्यक्ति के साथ। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार पीएम पे निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि हमारे भाई को शहजादा कह रहे हैं और वो 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। अभी तो कांग्रेस में दो खेमे एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं, तो पहले वो अपना झगड़ा निपटा लें, बाद में हमसे लड़ें। एक और सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप भी एक्टिव हैं, एक दिन में 10 सभाएं आप भी कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और आप ये उनसे ये कह रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है, धारा 370 हटाया है। अमेठी में और क्या मुद्दे हैं जिस पे आप वोट मांगे? देखिए, अमेठी में 1,14,000 घर बने हैं 5 साल में, जिनमें से 2 साल कोरोना के रहे। तो अब जनता के मध्य में ही प्रश्न उठ रहा है कि अगर स्मृति ईरानी और उनकी सरकार ने 1,14,000 घर मात्र 3-4 वर्षों के अल्प समय में बना लिए, तो 50 साल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी यहाँ पे?
तो ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको हमने उठाया है और जिनकी वजह से आज ये हुआ है कि पूरा का पूरा कुनबा, जैसे कि मैंने कहा, बोरिया बिस्तर बांध चुका है। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आपको भी कैंपेन में जाना है। हाँ जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि वो संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने स्पष्ट आपको जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने जब धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कही तो क्या वो संविधान का हनन नहीं है? उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब सड़क बनाने का टेंडर भी आदमी का धर्म देख कर देंगे। ये कभी हुआ है हिंदुस्तान में? तो वो संविधान का हनन नहीं है? सीवीसी की धज्जियां नहीं उड़ाई? तो जिनका मैनिफेस्टो ही घोटाले का मैनिफेस्टो है और जब वो अब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क का टेंडर भी धर्म देख के करेंगे, गुणवत्ता देख के नहीं करेंगे, तो किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 200 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स ने चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी और उन्होंने कहा है कि आपने जो सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाया है वो गलत है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि एक संगठन के लोगों को वाइस चांसलर बनाएगा। आप क्या जवाब देंगे? मैं इतना ही कहूँगी, राहुल गांधी को आज अगर सतर्क रहना है तो अपनी ही पार्टी से रहना है। उनके पार्टी में ही कई नेता हैं जो उनको निपटाने की होड़ में हैं और मैं उनकी पार्टी के उस खेमे की व्यथा को समझती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी नाम का बोझ कोई नहीं ढोना चाहेगा। तो आप इस चुनाव में तो विशेष अमेठी में देखेंगे कि जिन लोगों ने 2019 में राहुल गांधी की मदद नहीं की वो अचानक अमेठी में भी प्रकट होंगे, ये प्रूव करने के लिए कि राहुल गांधी नहीं जीत सकते। तो राहुल गांधी को विशेष ध्यान अपनी पीठ पे देना चाहिए कि कौन उनकी ही पार्टी से छुरा भोंकने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपको कैंपेन में जाना है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने अपनी कीमती वक्त से हमें निकाल के बोला है कि आगे इसी तरीके से वो जीत हासिल करती रहेंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, अमेठी। अमेठी में सियासी पारा गर्म है क्योंकि स्मृति ईरानी यहाँ से ताल ठोक रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। किस रूप में लड़ रही हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमने 2019 में भी कैंपेन कवर किया था, यहाँ की रिपोर्टिंग की थी, हमने उस वक्त भी इनका इंटरव्यू किया था। सवाल सबसे पहला यही है कि 2019 के बाद 2024 में कितना बदला है। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। पहला सवाल कि 2019 के बाद 2024 में कितना बदलाव देख रही हैं? 19 में हमने प्रत्याशी को गांधी परिवार के हराया था चुनाव में वोट पड़ने के बाद। 24 में वोट पड़ने से पहले ही गांधी खानदान ने अपनी हार कबूल कर ली है। तो किशोरीलाल शर्मा को जो है यहाँ पे उतारा गया है, राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। चैलेंज देख रही हैं या ख़त्म हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सामने अगर सेनापति भाग भी जाए तो भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर घर जाकर वोट की अपील जनता से करें। तो हम अपना काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। राहुल गांधी चले क्यों गए? ऑफ कोर्स उनको ये पता था कि यहाँ पर हारने वाले हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं पता था, पूरे परिवार को पता था कि परिवार से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए वो हारेगा। स्मृति ईरानी ने 10 साल, खासतौर पे 5 साल लगातार यहाँ पे आप सक्रिय रही हैं। आपने कई डेवलपमेंट के जो काम किए हैं लगातार आप गिनाती रही हैं। इस बार 5 साल के बाद अगर आप जीतती हैं तो क्या बड़ा विजन हो? अगर है नहीं, क्योंकि जीत रहे हैं, ये तो मैंने कहा ना, घोषणा स्वयं गांधी परिवार ने कर दी है, वरना गांधी परिवार नहीं लड़ता यहाँ से। मैदानी जंग तो तब छोड़ी जाती है ना जब हार सुनिश्चित हो जाती है। और सच्चा सिपाही और सेनापति वो जो सर कटा ले लेकिन झुकाए नहीं। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेनापति का कुनबा ही भाग गया है। पूरा कुनबा भाग गया है। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि अगर 400 पार का आंकड़ा हुआ तो संविधान बदल देंगे आप लोग। देखिए, आज एक बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाया है। ये कहा गया है कि राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि वो अगर उनके पास थोड़ी सी भी सत्ता हो तो वो राम मंदिर के निर्णय को पलटा देंगे। ये गंभीर आरोप है और राहुल गांधी को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने विशेष रूप से पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण पर सेंध लगाकर मुस्लिम समाज को और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है नहीं। तो संविधान की धज्जियां तो राहुल गांधी उड़ा रहे हैं। और अगर उनके नेता का ये कथन कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद राहुल गांधी उस वर्डिक्ट को पलटना चाहते हैं, राम मंदिर के निर्माण के उस निर्णय को बदलना चाहते हैं और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की वो एक प्रथम पहल करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है और इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से राहुल गांधी को देना पड़ेगा। संविधान वाले पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय हो चुका है राम मंदिर को लेके, तो राहुल गांधी होते कौन है ये निर्णय लेने का कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलेंगे?
क्या ये चैलेंज नहीं है संविधान के उस विशेष स्तंभ को जो हमारे देश भर में न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है? दूसरा, संविधान की धज्जियां राहुल गांधी ने उड़ाई जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण दिया है। तो ऐसा क्यों है कि संविधान का वो हनन करते हैं और फिर लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नारे लगते हैं, गाना बजाया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपके राम में और कांग्रेस के राम में क्या अंतर है? राम एक ही है जी। राम भगवान कभी राजनीति में विभाजित नहीं होते। राम के प्रति आस्था सभी की होती है जो सनातन में मानते हैं। अब राहुल जी नहीं मानते, वो उनका अपना धर्म का विषय है। और जहाँ तक आस्था के साथ खिलवाड़ का विषय, आप देखिए जब उन्होंने रायबरेली से नामांकन भरा तब पूजा करी, वायनाड में भी तो नामांकन भरा था, तब पूजा क्यों नहीं की थी? पूजा करना चाहिए था। मैं कह रही हूँ क्यों नहीं आस्था का विषय है, अगर मान्यताओं का विषय है तो राहुल गांधी ने तो वायनाड से भी नामांकन भरा था। वायनाड में नामांकन भरने से पहले पूजा करने से क्यों कतरा रहे थे? और अगर मान्यताओं का विषय और इंसान ऐसा है जो अपने मान्यताओं पर दृढ़ रहता है, तो राहुल गांधी ने उसके साथ केरल में यात्रा निकाली जिसने गौ हत्या की थी, गला काटा था गौ माता का। तो अगर इतना दम है तो आके रायबरेली में घूमे ना उस व्यक्ति के साथ। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार पीएम पे निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि हमारे भाई को शहजादा कह रहे हैं और वो 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं। अभी तो कांग्रेस में दो खेमे एक दूसरे पे निशाना साध रहे हैं, तो पहले वो अपना झगड़ा निपटा लें, बाद में हमसे लड़ें। एक और सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप भी एक्टिव हैं, एक दिन में 10-10 सभाएं आप भी कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, और आप ये उनसे ये कह रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया है, धारा 370 हटाया है। अमेठी में और क्या मुद्दे हैं जिस पे आप वोट मांगे? देखिए, अमेठी में 1,14,000 घर बने हैं 5 साल में, जिनमें से 2 साल कोरोना के रहे। तो अब जनता के मध्य में ही प्रश्न उठ रहा है कि अगर स्मृति ईरानी और उनकी सरकार ने 1,14,000 घर मात्र 3-4 वर्षों के अल्प समय में बना लिए, तो 50 साल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी यहाँ पे? तो ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको हमने उठाया है और जिनकी वजह से आज ये हुआ है कि पूरा का पूरा कुनबा, जैसे कि मैंने कहा, बोरिया बिस्तर बांध चुका है। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि आपको भी कैंपेन में जाना है। हाँ जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि वो संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आपको जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने जब धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कही, तो क्या वो संविधान का हनन नहीं है? उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब सड़क बनाने का टेंडर भी आदमी का धर्म देख कर देंगे। ये कभी हुआ है हिंदुस्तान में? तो वो संविधान का हनन नहीं है? सीवीसी की धज्जियां नहीं उड़ाई? तो जिनका मैनिफेस्टो ही घोटाले का मैनिफेस्टो है, और जब वो अब अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क का टेंडर भी धर्म देख के करेंगे, गुणवत्ता देख के नहीं करेंगे, तो किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी? एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 200 से ज़्यादा वाइस चांसलर्स ने चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी और उन्होंने कहा है कि आपने जो सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाया है वो गलत है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि एक संगठन के लोगों को वाइस चांसलर बनाएगा। आप क्या जवाब देंगे? मैं इतना ही कहूँगी, राहुल गांधी को आज अगर सतर्क रहना है तो अपनी ही पार्टी से रहना है। उनकी पार्टी में ही कई नेता हैं जो उनको निपटाने की होड़ में हैं, और मैं उनकी पार्टी के उस खेमे की व्यथा को समझती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी नाम का बोझ कोई नहीं ढोना चाहेगा। तो आप इस चुनाव में तो विशेष अमेठी में देखेंगे कि जिन लोगों ने 2019 में राहुल गांधी की मदद नहीं की, वो अचानक अमेठी में भी प्रकट होंगे, ये प्रूव करने के लिए कि राहुल गांधी नहीं जीत सकते। तो राहुल गांधी को विशेष ध्यान अपनी पीठ पे देना चाहिए कि कौन उनकी पार्टी से छुरा भूकने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपको कैंपेन में जाना है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने अपनी कीमती वक्त से हमें निकाल के बोला है कि आगे इसी तरीके से वो जीत हासिल करती रहेंगी। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, अमेठी।